हेलो एंड वेलकम। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, तो 2.1 कौन सा है? ये 10th स्टैंडर्ड का बुक है, सेकंड लेसन। इसके पहले कि हमने अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स देखे, ओके, एंड थ्योरम्स भी पढ़ लिया, अच्छे से बेसिक सब पढ़ लिया हम लोगों ने। तो आज हम देखेंगे ये मतलब प्रैक्टिस सेट 2.1 एंड आज हम फिनिश करेंगे विथ फर्स्ट वाला। कौन सा? ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको पता होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं। ओके, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होते हैं आपने 7th में इसको एक बार किया होगा, आई गेस 7th या 8th में, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग अभी सबसे पहले एक बुक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया बुक। यहाँ पर आप लोग क्या करो, यहाँ पर लिख दो प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, एंड देन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 5 एंड 4 है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 5, 4 है। सेकंड वाला है 4, 9, 12 है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3, 5, 4। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखना है पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है। ठीक है, तो अभी आपको ये सॉल्व करने के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी एक राइट एंगल ले लो आप। ठीक है, पिछले वीडियो में ऐसा बताया मैंने, आज ये वापस बता रहा हूँ। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये है 3, ये है 4, ये है 5। ओके, जो सबसे बड़ा होता है इनमें वो होता है हाइपोटेनियस। ओके, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो बाकी के साइड है ना, अब हाइपोटेनस होता है उतना है था, एंड ये दो बाकी के जो साइड्स होते हैं, इसका जो ये नंबर है यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 है, 4 है। अगर इसका स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। अगर इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 5 है, इसका स्क्वायर इज 25, देन दिस इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो बेसिकली क्या हो गया, हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, है ना। एंड यहाँ पर 25 इज इक्वल टू 25 हो गया। गुड, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दो साइड है इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये दो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिल गया हमें, है ना। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर हमें प्रूव हो गया, दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? तो हमें प्रूव कैसे करना है आगे स्टेप्स में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर आप एक लिख दो, यहाँ पर आप इनके स्क्वायर्स लिख दो। तो यहाँ पर होता है 3 का स्क्वायर इज 9, ओके, 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, अभी हमने क्या किया, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर इज 16। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पर, इफ ये जो बाकी के नंबर का एडिशन, बाकी के नंबर के स्क्वायर का एडिशन इज इक्वल टू दी सबसे बड़े नंबर के स्क्वायर का इज इक्वल टू सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर, देन दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, मैंने हिंदी में बता दिया। अभी ये आपने यहाँ पर लिख दिया, तो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देना है इंग्लिश में। ठीक है, मैंने जो हिंदी में बोला उसी को आप इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ओके, एक मिनट आओ, the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two sides, then
ओके, तो ये तो थ्योरम हो गया, बट आपको यहाँ पर क्या लिखना है, दिस स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर साइड लिखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप एक ट्रायंगल बना के अगर साइड बोलते हो तो वो समझ में आता है, अगर आप इस मतलब आप इस हिसाब से इसको साइड बोलोगे तो ये समझ नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ नंबर की बात की है उन्होंने, तो हम यहाँ पर साइड्स के बदले नंबर लिख देंगे। ओके, तो कन्फ्यूजन भी क्लियर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर इज, ये हो जाता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इसका डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है, इसके स्क्वायर्स लिख दिए हमने। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, तो हमने ये लिख लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। हाँ, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एंड ये क्या हो गया 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 25 इज 5 का स्क्वायर। ओके, एंड इसका एडिशन करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 25 मिल रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसको वापस हम अंडर रूट कर देंगे। ओके, तो देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर 3, 5, 4 इज ओके, मैं थोड़ा और बैठा हूँ। ओके, therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet। ओके, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो हम लोग जाते हैं और एक सम के पास, तो हम लोग अभी करते हैं 11, 60, 61। हाँ, अगर आप लोग को इन लोग के मेथड से दिया हुआ, इन लोग के दिए हुए मेथड से करना है, वो मेथड मैं दिखाता हूँ। ये तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, कौन सा है ये, 6 वाला है, तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा, आपका भी कन्फ्यूजन दूर। तो यहाँ पर 11, 60, 61 है। ओके, एंड यहाँ पर इन लोग का भी ट्रिक है, एक मिनट। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, यहाँ पर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये जो है ये बताया इन्होंने, इन अ ट्रिपलेट 1160, अरे वाह, ये तो यही नंबर है 1160, 61 है ना। आप यहाँ पर देखो 1160, 61 मैंने जो चूज़ किया वही नंबर निकला। ठीक है, तो अभी इन्होंने यहाँ पर कैसे किया है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है सबसे पहले 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। ओके, एंड देन 60 का स्क्वायर लिखा है 3600, एंड 61 का स्क्वायर लिखा है 3721, 721। तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक एंड ऐड किया है, एंड इन्होंने डायरेक्टली एडिशन कर दिया है। 121 प्लस 3600 इज इक्वल टू 3721। ओके, एंड इन्होंने बाद में यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा है उनके इसका, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, एंड आप डेफिनेशन लिख दो। ओके, रुको मैं ही लिख देता हूँ, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। ओके, ये आपने लिख दिया, एंड देन इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, पहले यहाँ पर आपको दिखाया है स्क्वायर इन सब का, एंड देन इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया है, एंड यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया, एंड ये इसका एडिशन इज इक्वल टू इसका एडिशन, इसलिए इन्होंने यहाँ पर
दे दिया है, therefore 11 60 61 is a Pythagorean triplet. ओके एंड देन अब हम कौन सा दूसरा सम चूज करते हैं, तीसरा सम। तो तीसरा सम हम लेते हैं एक ऐसा सम, मेरे को पता नहीं इसमें कौन सा वाला है, ये शायद सेकंड वाला नहीं होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। ओके तो हम लोग यही लेते हैं। आते हैं हम न्यू पेज पे, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा है अभी, 4 9 12 है, 4 9 12 तो 9 का स्क्वायर है 81 6, हाँ नहीं होता, ठीक है, मैंने मेंटली कर दिया है। तो हम लोग अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आप उनके मेथड से ही करना। ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड देन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके तो यहाँ पर हम लोग इसको एडिशन कर देंगे। 16 प्लस 81 इज इक्वल टू 144, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने इसका मेजर निकाला एंड इसको ऐड करने के बाद भी आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ये 97 तक ही जाएगा, ठीक है। आप मेंटली एडिशन कर सकते हो एंड इसको करने के बाद कुछ फ़ायदा भी नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 144, तो ये क्या हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। एंड हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे। क्या था वो डेफिनेशन, द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, वो वाला आप उसको लिख देना, ठीक है। इसके आगे का आप लिख देना, ठीक है। मैं वापिस नहीं लिखने वाला, मेरे को बाय हार्ट है, ठीक है। एंड अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, ये नहीं मिल रहा है, आई मीन ये इक्वल नहीं है, therefore 4 9 12 is not a Pythagorean triplet। ओके तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट एंड सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, नीचे कमेंट सेक्शन बोलते हैं, कमेंट बॉक्स बोलते हैं, मेरे को पता नहीं। ओके एंड और क्या रह गया, और कुछ बोलते हैं ना, हाँ वीडियो शेयर करो फ्रेंड्स लोग के साथ। ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।